आज है लक्ष्य का बर्थडे और लक्ष्य के जन्मदिन पर छोटी सी पूजा रखी है घर में। तो उसके पापा और लक्ष्य पूजा कर रहे हैं दोनों। यहाँ पंडित जी कलावा बांध रहे हैं। अभी हवन पूजा करा रहे हैं पंडित जी। हमारे यहाँ कुछ भी पूजा होती है तो यही पंडित जी कराते हैं। तो अभी यहाँ पर लक्ष्य को लगने लग गई थी थोड़ी देर में ही गर्मी। तो लक्ष्य कह रहा था पापा मैं नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने कहा बेटा आपकी पूजा आपको ही करनी पड़ेगी, मैं तो आपके साथ में बैठा हुआ हूँ पूजा में, क्योंकि 2 लोगों की ज़रूरत होती है हवन में आहुति देने के लिए। पूजा अभी भी चल रही है और मैं लगी हूँ भोजन की व्यवस्था में किचन में। और इधर मैं ये दोनों पूजा कर रहे हैं पापा बेटे। तो हवन में सबसे पहले अग्नि देवता को प्रसन्न किया जा रहा है। और हवन में पीपल की लकड़ी यूज़ होती है, लेकिन यहाँ बारिश हो रही थी तो सारी लकड़ियाँ गीली हो गई थी बारिश की वजह से। फिर भी हमने एक दिन पहले ले ली थी तो वो थोड़ा सूख गई हैं, फिर भी नमी उनमें है। तो अभी अग्नि देवता को प्रसन्न करने के लिए उसमें थोड़ा सा घी कपूर डाल के अग्नि देवता को प्रसन्न किया जा रहा है। ये देखो पंडित जी भी उसमें घी की आहुति दे रहे हैं ताकि अग्नि देवता प्रसन्न हो जाएं। और अग्नि देवता की दया से अग्नि देव प्रसन्न हो ही जाएंगे। अभी आप देखिए ये अग्नि देवता प्रसन्न हो गए। अब हवन में आहुति शुरू होगी। ओम समानाय नमः स्वाहा, ओम ज्ञानाय नमः स्वाहा, ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमो नमः। व्यासोवाच श्री व्यासी महाराज बोले। और आप देख सकते हो ये चड्डा पहन के ही बैठ गए हैं। शर्ट ऊपर से नीचे चड्डा। ऐसे कौन पहनता है? आप ही बताओ कौन पहनता है ऐसे? तो हवन कराना है वहाँ पे बैठना पड़ता है। तो मुझे तो और भी परेशानी आ रही थी चड्डे में। हवन में आहुति में जो भी सामान डाल रहा था तो घी के साथ में वो मेरे पैरों पे आ रहा था। अच्छा तो फुल पैंट पहनना चाहिए था ना। गर्मी के सीजन में थोड़ा तो भी कंफर्टेबल नहीं लगता। फिर भी हमने स्टैंड वाला पंखा लगा दिया था, लेकिन अभी बंद कर देंगे स्टैंड वाला पंखा, क्योंकि क्या होगा ना कि ये हवन की धुआं पूरे घर में भर जाता है। वैसे हवन की ये जो धुआं है हमेशा होनी चाहिए घर में, ताकि ये बुरी आत्माएं बुरे कलेश सब कुछ दूर भाग जाता है। इसलिए घर में हमेशा हवन कराना चाहिए। हम तो कराते रहते हैं, वैसे होता रहता है हमारे यहाँ। तो लक्ष्य की बर्थडे हम यहाँ भी मनाते हैं ना, तब भी घर गाँव में हवन पूजा होती है। मम्मी पापा करा लेते हैं पूजा। इस बार हम थे घर पे तो हमने सोचा कि चलो ठीक है। इस बार हमने घर पे ही मनाई, लेकिन अच्छी मनाई थी और ज़्यादा कोई नहीं आया फिर भी, पर ठीक है। लॉकडाउन की वजह से वहाँ हम ज़्यादा बुला नहीं पाए। और दूसरी बात ये भी थी ना कि सारे लोग अभी रक्षाबंधन पे ही आए थे, तो ये 2 दिन बाद ही 3 दिन बाद ही लक्ष्य की बर्थडे थी, तो इस वजह से फिर भी नहीं आ पाए, क्योंकि रक्षाबंधन के लिए आए थे ना, इसलिए। और वैसे भी लॉकडाउन में कोरोना काल में ज़्यादा लोग आ नहीं रहे हैं, इधर उधर नहीं जा रहे हैं कोई भी। तो अभी आहुति चल रही है। पंडित जी अपना पूरा हवन कीर्तन जो भी है बोल रहे हैं, मंत्र जाप। और लक्ष्य शांति से देखो कैसे पूजा कर रहा है। वो भी जल रहा था तो कह रहा पापा जल रहा हूँ। हवन पूजा हो गया है समाप्त और अब हो रही है आरती। और ये आप सामने देख रहे हो ना, वो मेरी दादी माँ है, मतलब मेरी दादी सास हैं। और ये बहुत ही अच्छी हैं, मुझसे बहुत प्यार करती हैं ये, बहुत ज़्यादा। अब मैं उनको यहाँ पर लेके आई थी पहले, लेकिन उनका ना यहाँ पे मन नहीं लगता। बोलते हैं कहीं बाहर नहीं जा पाते, आ नहीं पाते,
इसलिए अंदर अंदर घर में रहना पड़ता है। और आप लोगों को तो पता है कि जब बुजुर्ग लोग होते हैं तो उनका मन नहीं लगता है अंदर अंदर घर में, तो इसलिए वो नहीं आती हैं। अब बोलती हैं कि नहीं, मुझे तो गांव में ही अच्छा लगता है। अब बहुत अच्छी है मेरी दादी माँ, और ये जनाब को भी बहुत प्यार करती हैं, बहुत ज़्यादा। ये दादी बोलती हैं, मैं अम्मा बोलता हूँ, और मैं ज़्यादातर अपनी अम्मा के साथ रहा हूँ, मम्मी के साथ कम, तो इसलिए मेरी दादी का लगाव मुझसे बहुत ज़्यादा आ रहा है। और मेरे से भी अभी बहुत भी- ज़्यादा है। आप बताओ ना मेरे अभी से भी कितना है? वैसे मेरी दादी हमेशा की यही कहती है कि ये तो सीधा है, इसको सब उल्लू बनाते हैं, इसका कोई काम नहीं करता। और मुझे भी बहुत प्यार करती हैं, ये क्यों नहीं बताया आपसे? ये बात तो है, तुमसे ज़्यादा करती है। पता नहीं तुमने आके क्या खिलाया मेरी दादी को। अब ये देखो, तुम यही खाना बना बना के खिलाया दादी को, इसलिए दादी हमेशा तुमसे कहती हैं, तो मुझसे भी ज़्यादा प्यार करने लग गई है दादी। और क्या करेंगी, नहीं क्या, बहू हूँ उनकी मैं। हाँ, बना बना के जो खिला रही हो। और क्या, वो कितनी खुश हो जाती है मैं जाती हूँ अब ये बना रही हैं पूड़ी, सब्जी, खीर। पता है हमारी सासू माँ भी कहती है, कोई बात होती है तो मेरी दादी से कि ये काम तो साधना आके ही करेगी, ये काम तो साधना आके ही करेगी तुम्हारे लिए, तुम बहुत प्यार करती हो ना उसको। यहाँ मैं बना रही हूँ पूड़ी, और ये मेरी दीदी की लड़की है, वो मेरी हेल्प करवा रही है। अब पूजा आरती सब कुछ समाप्त हो गया है, और यहाँ मेरी सासू माँ है, मतलब मम्मी जी, वो पंडित जी से आशीर्वाद ले रही हैं। और पंडित जी खाना नहीं खाते हैं क्योंकि उनको शुगर की बीमारी है, तो वो फ्रूट्स और दूध दही ऐसी चीज़ें खाते हैं, तो इसलिए फिर उन्होंने फ्रूट्स ही खाए थे, कुछ वैसा खाना नहीं खाया था, पूरी सब्जी वगैरह। और यहाँ मैं पंडित जी से आशीर्वाद ले रही हूँ, आप देख सकते हो। तुमने क्या मांगा आशीर्वाद में? मैंने कुछ नहीं मांगा, सारे लोग सुखी रहे बस, वही, और क्या। अच्छा मांगना नहीं चाहिए कभी कुछ। अच्छा। ये दादी बैठी हैं हमारी, पंडित जी खा रहे हैं वो, मतलब कुछ फ्रूट्स वगैरह। और दिन में हमने थोड़ा सा टाइम मिला था, तो हमने अपने देवर की शादी की वीडियो देखी थी। हो रहे हैं टीके, और हमारे यहाँ क्या होता है गांव में कि सुबह जल्दी पूजा होती है, फिर उसके बाद रात में केक कटिंग नहीं होती है, टीके वगैरह नहीं होते हैं, क्योंकि गांव में लोग जल्दी सो जाते हैं ना, इसलिए सब जल्दी, मतलब शाम होने से पहले ही सब कुछ कर लेते हैं। तो अभी शाम का 5 बज रहा है, और ये कर रही है मम्मी हमारी टीका। सबसे पहले दादी ने किया है, दादी की शायद क्लिप नहीं ले पाई है, और ये फिर उसके बाद मम्मी ने किया है, और लक्ष्य पैर छू रहा है अपनी दादी के। ये चाची हैं, ज़्यादा कोई लोग नहीं आए थे, बस परिवार में जितने भी लोग थे ना वही आए थे, और ज़्यादा लोग भी हैं, लेकिन सारे मायके से नहीं आए, अपने अपने मायके से। रक्षाबंधन का टाइम था तो कोई आ नहीं पाया। तो यहाँ फ़ोटो खींच रहे हैं, तो ऐसे ही वो पोज दे रही हैं चाची हमारी। और देख सकते हो आप, गांव में सब कुछ जल्दी सही टाइम पे हो जाता है ना, रात का कुछ वो नहीं रहता, चोचले नहीं रहते रात के फालतू के, सब कुछ हो आके छुट्टी। और गांव में यही टीका करना, आशीर्वाद देना ही गिफ्ट होता है। हाँ, मैंने मतलब मुझे नहीं पता था, पर मैं इतनी नॉलेज नहीं है मुझे, तो मैंने बोला कि केक कटिंग हो तो वहीं पर टीका कर देंगे। तो सब लोग बोल रही थी, ताई दादी वगैरह, कि जहाँ पर पूजा होती है ना उसी चौक पर, जहाँ जो गाय की गोबर से चौक होता है ना, उसी चौक के ऊपर बैठ के वहीं पर टीका होता है। तो ये थाली में लक्ष्य का नारियल रखा है, फर्स्ट बर्थडे से लेकर अभी तक। उसमें गठान लगती है ना कलावे से, जितने साल के हो जाते हैं तो गठान लगती है। ये भी हमारी एक चाची हैं, इससे पहले ताई थी, तो वो भी टीका करके गई हैं, तभी चाची फोटो खिंचा रही हैं। लक्ष्य की सारी दादी हैं, ये लक्ष्य की दादी लगती हैं। लक्ष्य सबको ही बहुत प्यार करता है, परिवार में जितने भी लोग हैं ना सबको ही करता है वो। और हमारे यहाँ ये अनाज लाते हैं ना, शुभ माना जाता है ना, सारे लोग आते हैं तो अनाज लाते हैं थोड़ा थोड़ा। एक्चुअली यही गिफ्ट और आशीर्वाद है। हाँ, और इस अनाज का फिर क्या करते हैं, गाय को दे देते हैं, मंदिर पे दे दो, या किसी अपनी बहन या बुआ को दे दो। अच्छा अच्छा, ऐसे होता है, ये दान में दिया जाता है फिर ये अनाज। अच्छा अच्छा। और वो जो भी गिफ्ट में जो भी पैसे मिल रहे हैं 10-50 सारे अपनी बैंक में जमा करा रहा है, वो बैंक है इनकी मम्मी। ये मैं टीका कर रही हूँ, टीका कर रही हैं। अब ये खुद उन्हीं पैसों में से इसको दे देंगी, उन्हीं पैसों में से कि सारे पैसे दुगने ले लेगा वो। हाँ, देख लो मैं कैसी लग रही हूँ, बताना जरूर कमेंट करके। क्या था ना कि मैंने यही साड़ी ऊपर रखी, तो मैंने यही साड़ी पहन ली फिर जल्दी में, समझ सकते हो ना
कि मेरी हमारी सासू माँ के पैर में दर्द था तो उनसे कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा था, तो सारे दिन मैं बहुत बिजी थी, अकेले थी घर में, इसलिए यहाँ मैं फोटो खिंचवा रही हूँ, पोज दे रही हूँ मैं। एक और खींच लो। यहाँ बारी बारी से सब लोग टीका कर रहे हैं और ये लक्ष्य की दीदी टीका कर रही हैं। आप देख सकते हो, उसको पता नहीं था कि क्या करना है, तो मैं उसको बता रही थी कि ऐसे करना है। और ये लक्ष्य पैर छुएगा उसके, और वो पैसे अपनी बैंक में जमा कर रहा है, जैसे कि मैं खड़ी हूँ उधर, मुझे दे रहा है कि मम्मा मेरे उसमें डाल देना, पिकी बैंक में। ये भी लक्ष्य की दीदी है, मेरे भाई की लड़की। इसको भी नहीं पता था कि क्या करना है, फिर बाद में बोल रही थी कि क्या कहते हैं, अरे मैंने टीका तो किया ही नहीं। भजन और गीत स्टार्ट होंगे और यही यहाँ का डीजे है, क्योंकि शुभ माना जाता है, ये भजन और कीर्तन होता है तो बर्थडे पे। मैंने टीको तो करो ही, ध्यान भूल गई। इतने देखो, इतने इधर देख लक्ष्य। सारे टीके होने के बाद हमारे यहाँ पे ये मतलब आरती टाइप से करते हैं, नीचे पानी का लोटा या गिलास लगाने के बाद। और तो हमारे यहाँ बहन या बुआ करती हैं, तो बुआ थी नहीं, तो ये मेरे जेठ की लड़की हैं, तो इन्होंने किया था और यहाँ पे वो कर रही हैं। उनको भी नहीं पता था, वो चाची वगैरह सब लोग बता रही थी कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो वो कर रही थी। देखो गांव में ना बर्थडे ऐसे ही बनती है। जिससे ना बच्चों की ना उम्र बढ़े, इसलिए ऐसी मान्यता है। तो ऐसे ना गीत गाए जाते हैं, आप सुन सकते हो और देख भी सकते हो। ये लक्ष्य की दादी हैं, ये सारी वैसे दादियाँ हैं, ये रियल दादी हैं लक्ष्य की। तो मिलते हैं जब ये गीत खत्म हो जाएंगे तब। बाय बाय। आप देख सकते हो ये लक्ष्य की बर्थडे का केक। वाओ यम्मी, मेरा तो बहुत ज़्यादा खाने का मन कर रहा है। और ये देखो लक्ष्य कितना एक्साइटेड है, ये देखो आप कितना एक्साइटेड है।
लक्ष्य तरफ भाई साहब एक तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। ये लग रहा है कब कटे केक। क्यों मोटू? हम लोग इसे ना प्यार से मोटू बुलाते हैं। ये लक्ष्य की दादी बहुत प्यार करता है ये दादी को। बस कैंडल्स जल रही हैं। बंद कर, उसको फोटो खींच लिया अभी। एक फोटो खींच जल्दी से। तुम्हारे इधर से खींच सामने। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर लक्ष्य, हैप्पी बर्थडे टू यू। दादी आ रही है, दादी आ जा। हैप्पी बर्थडे गोलू दोंदा मोटू। मैं नातनी। हेलो हाय गाइस, ये हमारी ताई है और देख सकते हो आप। और जी चाची, और ये हमारी चाची है। हाँ। और ये भी हमारी ताई है। और जी हमारी चाची है। और जी हमारी क्यूट सी दादी अम्मा। दादी इधर देखो, इधर और जी दादी। देखो दादी। दादी को वहाँ बैठा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर लक्ष्य, हैप्पी बर्थडे टू यू। इधर देखो, इधर इधर देखना, इधर फोटो खींच ले। मम्मी खिला दो, मम्मी खिला दो। चलिए देखिए खा रहे हैं। जा खवा दे अपने बाप पे, खवा दे। नहीं नहीं है पापा। हाँ खवा दे बेटा, खवा दे। पापा तो खवा दे। मम्मी पापा तो खवा दे। जो कोरोना का सोशल डिस्टेंसिंग चम्मच से खिला रहे हैं। बड़ी दादी बोला बेटा मैंने। बड़ी दादी ले लो। चक्कू से हाथे ले ले, हाथे ले। मोड़े दे दे, मोड़े। लच्चे के का कवाए रे। मोड़ा के कवाए रे। चल जाएगा। कहाँ जा रहे? कहाँ दे के? नहीं दे के। बुलाया को मोमबत्ती। ताली बजाना। ये देखो 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 कैसे बड़े भी बच्चे बन जाते हैं। देखो क्यों, कितनी चॉकलेट मिल गई तेरे को? ओ एक मिल गई। चॉकलेट्स का पिटारा। ले ले। इसे फोड़ रहा है। दीदी को मारा था। मुझे मारा। जोर से मारना। बस एक और। बस ये फूट गया।
अभी 8 साल का हो गया है। पूरे खिलौने समेट बाबा आ गए। इधर देख। सारे बलून फोड़ दिए, सारे बलून फोड़ दिए। हाँ जाओ जाओ जाओ। कलर उल्टी गिफ्ट क्यों रखी है, सीधी है? अच्छा अच्छा अच्छा, इधर भैया लक्ष्य बहुत खुश है आज, देख सकते हो आप, क्योंकि उसको बहुत सारी गिफ्ट मिली हो। गिफ्ट मिलते हैं तो बच्चे खुश होते ही हैं। रुद्र ने तो गेम्स का पिटारा दिया है। देखो मुझे केक पसंद है, इसका मतलब ये नहीं है आप बकवास करोगे। नहीं, देखो मुझे ये फ्लावर निकाल के दे रहे हैं और ये केक हमने ऑर्डर दे के बनवाई है और बिल्कुल भी मुझे तो हमारे यहाँ जैसी तो है नहीं ना क्वालिटी, हमारे यहाँ जैसी क्वालिटी नहीं है। देखो अरे अब ये देखो लक्ष्य का केक कट चुका है और ये खा रहा है बड़े मजे से। हमने इसकी एकदम बिगाड़ दिया था बस थोड़ा सा, फिर इसने धो लिया। कार्टून जैसे मुंह बना रहा है, आप देख सकते हो। पापा नहीं दी, पापा आप भी खाओ, आप भी खाओ, आप भी खाओ। हाँ वो तो खुद ही खा गया, आपने नहीं खाई ना। जा